नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, भैया ये आज चैप्टर 3 का फर्स्ट वीडियो है, तो आप इसको पूरा देखें, अच्छे से देखें। आगे की वीडियो देखें नहीं देखें आपकी मर्जी, लेकिन ये वीडियो जरूर देखें भाई, क्योंकि इस वीडियो पे देखेगा कि आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी। और ये आपका बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर का, जिसको आपने 11th में भी पढ़े थे एक तरह से, और वो भी रेडॉक्स में। तो रेडॉक्स से अगला स्टेप होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि विद्युत रसायन। तो चैप्टर 3 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने बच्चे अभी स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में आए हैं, तो आप सबसे मैं ये कहूंगा कि आप कितने बच्चे हैं जो न्यू हैं वो न्यू लिखेंगे, और जो पहले से आ रहे हैं वो लोग बताएं कि हम ओल्ड है या पहले से आ रहे हैं, रेगुलर है। ओल्ड वाले बच्चे लिखेंगे रेगुलर है, और जो नए आए हैं फर्स्ट डे वो बताएंगे कि जो न्यू है। तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से सीधे सी तरीके से सिंपल वे में आपको इस चैप्टर की शुरुआत कराता हूं, इंट्रोडक्शन कराता हूं। तो जल्दी से बताओ बेटा, कितने बच्चे आज पहली बार मेरे क्लास में आए हो? और वादा करो, अगर सीखना है बेटा, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि जब तक किसी चीज को नहीं सीख पाओगे, जब उसकी शुरुआत को नहीं पकड़ोगे, हमेशा शुरुआत जीरो से करना चाहिए, मेरा कहना है। और शायद कुछ लोग भी बोलते हैं इस चीज को, उसके इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहिए, उसके बेस से शुरू करना चाहिए। यह चैप्टर, अगर आप चैप्टर नंबर 1 में थे, देखो काफी बच्चों ने न्यू लिखा है, तो वो न्यू बच्चों को कहूंगा कि पूरा वीडियो देखो इसका। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ी तकलीफ हो या ना समझ में आए, हो सकता है कि आपको तकलीफ बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो तकलीफ सह गया, जो तकलीफ से जूझ गया, वही बच्चा आगे सक्सेस होता है। सो मैं आप सबको यही कहने वाला हूं, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझो और आगे बढ़ो। तो शुरुआत हो रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ओल्ड हैं यानी कि रेगुलर हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो न्यू हैं। तो काफी नाम आ रहे हैं, देख लीजिए स्क्रॉल हो रहा है नाम। अब मैं शुरुआत करूंगा, उससे पहले कुछ बच्चों को और बोलूंगा कि बेटा अपने दोस्तों को जिनको भी जोड़ना चाहते हो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप उनको जोड़ें हमारी क्लास के साथ। उनको कहें कि पूरी वीडियो देखो, एक मैसेज और एक लिंक भेज करके देखो, बहुत जरूरी है। अब एक बात और बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों का शुरुआत अगर आज से हो रही है, तो पीछे की वीडियोस को ना छोड़ें। मैंने एक ही प्लेलिस्ट बनाए हैं, फ्री ऑफलाइन 12th क्लास। लाइन से उस वीडियो को देखते जाओ, आपको 12th की पूरी तैयारी मिलने वाली है। चैप्टर वाइज मैंने जो ऑनलाइन क्लास है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस को चैप्टर वाइज नहीं डिवाइड किया, अपलोडेड क्लासेस को चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, और इनको मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया। पूरा वीडियो देखिए, आज की क्लास बहुत जरूरी है। शुरुआत कर दीजिए, बस शुरुआत कर दीजिए। तो जितने बच्चे हैं स्टार्ट रहो। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आप नए स्टूडेंट हैं या हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रो, 2 शब्द यहां से बना हुआ है, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिकल्स यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक शब्द हुआ, और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब तो जानते हो, पदार्थों का विज्ञान, रसायन। तो यहां पर पदार्थों का विज्ञान है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब क्या, केमिस्ट्री मतलब रसायन, सीधी सी बात है, रसायन पदार्थों का विज्ञान को रसायन कहते हैं, सीधा सा मतलब है। तो केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बीच संबंध बताने वाले रसायन, या उसके बीच संबंध का अध्ययन करने वाले रसायन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य अंतर संबंध, एक दूसरे के बीच जो रिलेशनशिप है, उनका अध्ययन हम इस विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। इसके लिए कुछ लाइनें दोनों तरह से लिखा हुआ है, जिसको जो पसंद है वो आप देख लें। यहां पर फर्स्ट टाइम देखें क्या लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा बोला गया है
विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी रासायनिक क्रिया होगी तो क्या उससे विद्युत उत्पन्न होगा, या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी पदार्थ में तो क्या उसमें रासायनिक क्रिया होगी। मतलब केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन करेंगे हम यहां पे। क्या बोला, विद्युत धारा किसी पदार्थ में प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो उससे क्या होने वाला है, रिएक्शन होने वाला है, उसका अध्ययन करेंगे। और कोई रिएक्शन हो रही है सो उससे विद्युत उत्पन्न होने वाला है, उसका अध्ययन करेंगे। दो बातों का अध्ययन हम यहां पर करने वाले हैं। सो इस विज्ञान को कहा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिल्कुल आसान है। तो देखें, जो भी नोट करने का मन करता है नोट कर लिया करें। हाँ, नेट प्रॉब्लम है बेटा जी, अगर नेट प्रॉब्लम होता है तो आपको एक बात बता दें, इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा आपके इसी चैनल में। अगर आप ठीक से नहीं देख पाएंगे तो बाद में देख लेना, अच्छे से देख लेना, मैं यही कहूंगा, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम होने पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात पे हमेशा ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखेंगे, ऐसा कोई बर्तन हो, ऐसा कोई वेसल हो, ऐसा कोई पात्र हो जिसमें कोई पदार्थ घुला होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी कि पूरा का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक क्रिया होती है, या रासायनिक क्रिया होती है तो विद्युत उत्पन्न होता है। उस पात्र को, उस पूरे सिस्टम को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। सेल किसको बोलते हैं, लिखा है जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे हम कहते हैं सेल। तो आप सेल का दो प्रकार आपको देखने को मिलेगा, एक है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल को कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है बेटा, विद्युत रासायनिक सेल, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं ना। ये बैटरी, ये देखो, ये बैटरी है जिसको किसमें लगाते हो आप लोग, अपने घड़ी में लगाते हो, रिमोट कंट्रोल में लगाते हो। ये बैटरी कहलाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बैटरी कहलाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। चालू है, चालू है, चालू। हाँ जी, चालू है, कुछ नहीं, कोई परिवर्तन कुछ नहीं। लाइट ऑफ हो गया था, करंट फ्लो बंद हो गया था। चलिए, हमारा क्लास, ये ऑल लाइव क्लास की स्थिति में यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। सारे बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि सीखने का बहुत मौका मिलेगा। इस बैटरी को क्या बोलेंगे हम, इस बैटरी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसा सेल जिनमें ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसे कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल। ऐसा सेल जिसमें, क्या बोला मैंने, ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से, केमिकल ऊर्जा से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब मैं आगे ले जाऊंगा आपको थोड़ा सा आगे। जब कोई ऐसा सेल, जैसे आपके मोबाइल है, मोबाइल को जब चार्ज कर रहे होते हो ना, चार्ज करते हो, तो उस टाइम क्या होता है, तो एक एग्जांपल पहले बता दें। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके डिटेल्स मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं जबरदस्त तरीके से। आपको ये डिटेल पढ़ाने वाला हूं जबरदस्त तरीके से, तो उस डिटेल्स को आपको देखना है और समझना है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। चलो आगे चलते हैं। चलिए अब देखें कि एक मिनट, थोड़ी सी स्पीड में बड़ा प्रॉब्लम है, आज स्पीड नहीं आ रही है नेट में,
सो देखें, दूसरी बात होगा विद्युत अपघटनी सेल। ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या पैदा होता है, उसमें रिएक्शन होने लगती है, केमिकल रिएक्शन होने लगता है। विद्युत धारा प्रवाहित करते तो केमिकल रिएक्शन होने लगता है। तो मैं आपको सिंपल सिंपल दोनों का एग्जांपल बताने वाला हूं। तो देखो, पहले यहां पर क्या बोलोगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो रासायनिक क्रिया होने लगेगी। चलो दोनों का एक खेल खेलते हैं बेटा, छोटा छोटा मैं आपको कुछ खेल बताता हूं, आप करोगे आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकली सोचना। मैं एक दिन बोला था, परसों एक क्लास लिया था, तो मैंने बोला था 11 बजे बोला था कि आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचो। अभी घर में हो, छोटे छोटे प्रयोग करो, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, चलो एक छोटे सा प्रयोग बताता हूं बेटा तुमको, ठीक है। यहां पर ये करके देखना आप, इससे आपको ये जो केमिस्ट्री है उसको समझने में जबरदस्त मदद मिलने वाली है। वो क्या है जरा देखें। चलो देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने घर में एक काम करना, कोई दो अलग अलग टाइप का मेटल ले लेना, ठीक है। दो कोई अलग मेटल ले लेना, कोई दो धातु, और एक गिलास है, ग्लास कांच की गिलास होनी चाहिए। कांच का एक पात्र है, ये कांच की गिलास है, मैं इसे लिख देता हूं, ठीक है। कांच की गिलास है, चलो एक गिलास है कांच का, ठीक है। इसमें आप नमक का विलयन भर देना बेटा, NaCl, और दो मेटल, कोई भी दो मेटल आप चूज कर लेना, कोई भी तुम्हारे घर में आसपास पड़ा होगा, दो अलग अलग टाइप का मेटल। एल्यूमिनियम मिलेगा, चलो एल्यूमिनियम मिलेगा आपको, एक एल्यूमिनियम ले लेना। ऐसे सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, कोई प्रयोग बड़ा बड़ा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा एक काम करना, कोई भी दूसरा धातु, जो भी मेटल आपके पास होगा, कॉपर पड़ा होगा, लोहा पड़ा होगा, कुछ भी, कोई भी मेटल पड़ा होगा, मैं यहां पर ले लेता हूं, चलो आयरन ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो दो मेटल आपको दिखे वो दो मेटल ले लेना। यहां से अच्छे से लपेट के एक वायर निकाल लेना, यहां से अच्छे से लपेट के एक वायर निकाल लेना, ठीक है। कॉपर का वायर होता है ना, अब वायर तो समझते होगे, है ना, तार जो होती है वो निकाल लेना। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उसको बताता हूं। दोनों वायर को जीभ में अलग अलग जगह रख देना, कोई लॉस नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई शॉक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट में मत लगाना भैया ना, मैं थोड़ा सा हाथ पर जोड़ता हूं यार, ये मत करना, मेन कनेक्शन में मत लगाना। बस इस जगह पे करंट कैसा लगता है आपको समझ में आ जाएगा। क्या करंट मतलब थोड़ी सी स्वाद आएगा, करंट नहीं आएगा, स्वाद आएगा। तो इसको आप क्या कर देना, अलग अलग जीभ में रख देना। ये मान लेते जीभ है, तो इस जीभ में यहां पर टच नहीं कराना ना। अब जैसे देखना, ये जो रॉड है ना, जैसे ही नमक के विलयन में से डुबाओगे, ये जो वायर है आपको नमकीन लगने लगेगा। जैसे उठा दोगे, अलग कर दोगे, नमकीन नहीं लगेगा। कितने बच्चों ने ये प्रयोग करके देखे हैं अभी तक, बताओ। अभी से कुछ बच्चे बताएंगे मुझे, कितने बच्चों ने किए हैं ये प्रयोग, बताओ जल्दी बेटा, कितने बच्चों ने ये प्रयोग किए हैं। कुछ बच्चों ने किए हैं ये वाला प्रयोग, यस किए होंगे, यस बोलो, यस। तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रयोग से क्या पता चलता है कि ये कौन सा सेल बन गया है, ये सेल बन गया है, कौन सा सेल बन गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। और यहां पर क्या रिएक्शन हो रही, यही सीखने वाले हैं। जब इस विज्ञान में जाओगे, जब अंदर डीप में जाओगे तो समझ में आएगा यार, जबरदस्त। ये क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये सब पता चलेगा। कौन सा निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, खुद ही बताओगे। लेकिन भैया याद रखना, लाइन से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ो बीच में एक जगह छोड़े तो गए, बीच में एक जगह की प्रैक्टिस को तोड़े तो गए। याद रखना, एक भी बात अगर मैं तुमसे मजाक भी करूं तो उसको मत छोड़ना, तुमसे ऐसे ही बात करूंगा तो भी मत छोड़ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ छुपा होगा। तो चलिए आप सब देखें, इस जगह पर क्या मिला,
कि विद्युत रासायनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये मतलब ये हुआ कि हमने दो अलग अलग धातुओं को डुबाया तो इन दोनों जगहों पर से विद्युत धारा बना। अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है कि किसी लाइट को जला सके, लेकिन हाँ, हम ऐसे ही सेल बहुत सारे बना करके, है ना, एल्यूमिनियम आयरन, देखो मैं एग्जांपल बताता हूं, ऐसे 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 करके बहुत सारे ऐसे बना लें। ये एक एल्यूमिनियम है, इधर वाला एक एल्यूमिनियम है, और इधर वाला मान लीजिए आयरन या कॉपर है। मेरे हिसाब से आप कॉपर ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉपर है। इस तरह से बहुत सारे सेल बना लें, इस तरह से, है ना, और उनको इस तरह से सीरीज में जोड़ दें, इस तरह से सीरीज में जोड़ दें, और ये वायर निकलेगा। इसको एक एलईडी लाइट में जलाएंगे तो लाइट जल जाएगी, एलईडी लाइट में ये जलने लगेगी, प्रकाश आने लगेगा। छोटा सा प्रयोग, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा देगा। सिर्फ नमक और इससे करें। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नींबू में अगर ऐसे दो रॉड को डुबाएंगे तो विद्युत धारा बनता है। खेले हैं ना, पर वो गलत है कि सही है, कितना सही है, क्या है, उसके बारे में हम सब कुछ सीखने वाले हैं। लाइन से देखें तो इस विज्ञान का इंट्रोडक्शन आज मैं दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया ये कौन सा रिएक्शन, कौन सी चीज कहलाएगी, कौन सा सेल कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। पूरी वीडियो देखिए लाइन से, मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पार्ट हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या, रासायनिक क्रिया होती है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसका हम कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं, बहुत सारे टाइप के सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा वो होगा, दूसरा एक प्रयोग और करो, वो ये है कि एक आपने वैसे ही एक पात्र लिए, कांच का एक वेसल लिए, एक बर्तन लिए कांच का, इसमें नमक का विलयन, हमारे घर में नमक आराम से मिल जाती है तो नमक का विलयन लिए, थोड़ा सा नमक पानी में घोल दिए। अब इसमें दो प्रकार के, दो इलेक्ट्रोड, दो धातु सेम हो या अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समान हो या अलग तरह की धातु हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ यहां पर एक प्रयोग देखने वाले हैं। या आपके पास पेंसिल लीड होगी, पेंसिल की लीड काले रंग की होती है, वो होगी, या सेल के बीचों बीच रॉड होता है काले रंग का, ग्रेफाइट, जिसको ग्रेफाइट कहते हैं, जानते हो, वो ग्रेफाइट को आप इसमें डुबा देना और इससे वायर निकाल लेना भैया इस तरह से। और कोई दूसरी बैटरी जो तुम्हारे पास होगा, जो भी बैटरी तुम्हारे पास होगा, जहां से करंट मिलता हो 6 वोल्ट 12 वोल्ट, इस तरह से प्लस माइनस, है ना, इसको हम कह सकते हैं बैटरी या सेल कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, ये ले लिए और इनको कनेक्ट कर देना इस तरह से। बैटरी को दर्शाते हैं ऐसे, फिजिक्स में कैसे दर्शाया जाता है वो सब कुछ बताने वाला हूं, किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होगी, इस तरह दर्शाते हैं। तो हम ऐसे लिख दिए हैं बैटरी टाइप का। अब ये इस सेल से ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, विद्युत दे रहा है, ये विद्युत दे रहा है। और यहां पर देखना आप, इन जगहों पर कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। हो सकता है कुछ बुलबुले निकल रहे हो सकता है कि किसी का रंग चेंज हो रहा हो, ऐसा कुछ होता है। यह है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रिया हो रही है। क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, सेल से विद्युत इसको दे रहे हो ना, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा से क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस सेल को कहा जाए, इस तरह की जो घटना होती है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कहा जाता है। और हम इस विद्युत अपघटन की क्रिया को घर में भी करके देख सकते हैं, प्रयोगों के द्वारा कर सकते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा मेरे पास कोई सेल नहीं है, तो आपके पास जो पुराने पड़े होंगे वो मोबाइल का चार्जर, उसमें भी करंट होता है, लेकिन क्या वो 5 वोल्ट होता है, बहुत कम एम्पियर होता है, सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम रहती है, तो बुलबुले कम निकलते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। सो हमें ये समझना होगा कि हमें थोड़ा सा और पावर वाला कोई पावर चाहिए। चलो ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, दो प्रकार का सेल देखे हमने। पहले जो सेल देखा था वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, और दूसरा हमने सेल देखा वो विद्युत अपघटनी सेल यानी
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाएगा। इस सेल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। तो दो प्रकार का प्रयोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी किए हो। क्या किए हो बेटा, बोलो जल्दी से। यार भूल जाते हो यार लाइक करना। एक लाइक कितनी आनंद देता है हमको, हम जानते हैं, और आपको सपोर्ट देता है हमारे लिए, आपके लिए काम करने के लिए, हमारे द्वारा आपके लिए काम करने के लिए हमें बहुत सपोर्ट देता है। और काम करवाना चाहते हो बेटा तो बस लाइक ठोक दो यार, एक लाइक ठोक दो यार। चलो अब चलते हैं आगे। अब मैं चलता हूं थोड़ी सी और आगे, चलिए। और इन चीजों के लिए जो थ्योरी की बात आती है वो थ्योरी आपके पास लिखा हुआ है। अब इस थ्योरी को आप देख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पूरी फुल डिटेल आगे मिलेगी। मैंने कहा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है आज, तो इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं, तो वो सेल का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। देखो, विद्युत रासायनिक सेल, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ऐसा कोई सेल हम लोग आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल। और अब भी नहीं समझ में आएगा, मैं अगर इसको एक्सप्लेन भी करूं तो अब भी नहीं समझ में आएगा बेटा तुरंत। इसीलिए आप समझ लो एक फोटो है, बस इतना ध्यान रखना। वे सेल जो जिसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो पहले बनाए थे, दो धातुओं को नमक के विलय में डुबा करके जो बनाए थे, उस सेल को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, जो विद्युत बनाती थी। यस, क्लियर है। तो विद्युत कैसे बनता है आप सबको पता चल गया, विद्युत कैसे बनाओगे वो पता चल गया। जल्दी से लाइक करो यार, भूल जाते हो भाई तुम लोग। ठीक है, अब बोलो, ऐसा एक सेल है गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, ये ड्राई सेल जो मैंने अभी दिखाया था वो ड्राई सेल कहलाता है। ऐसे बहुत सारे सेल हैं, मरकरी सेल है ना, बहुत सारे सेल हैं जिनको एक एक करके बहुत ध्यान पूर्वक धीरे धीरे हम समझने वाले हैं। फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट रहता है समझने के लिए। चलिए, ये बात हो गया। तो यहां पर देखिए दो पात्र लिया गया है। यहां पर नहीं समझ में आएगा, पहले बता देता हूं बेटा, इसको समझाने के लिए मुझे स्पेशल टेक्निक यूज करना पड़ेगा। फिलहाल अभी बता देता हूं। मैंने दो पात्र लिया है, दोनों पात्रों में सॉल्यूशन भरा हुआ है। एक में बताया गया है यहां पर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। दूसरे में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। सिल्वर नाइट्रेट का भर दिया इसने, सिल्वर नाइट्रेट का जो फिगर दिया उसी में बता देता हूं। AgNO3 का विलयन भरा हुआ है। यहां पर कॉपर का मेटल डुबा दिया गया है, कॉपर का मेटल यहां पर डुबा दिया गया है, सिल्वर का मेटल डुबा दिया गया है। आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा जिंक और कॉपर वाला। तो जिंक धातु को डुबाया जाएगा किसमें, ZnSO4 के सॉल्यूशन में। कॉपर को डुबाया जाएगा किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। इस टाइप का बताऊंगा। यहां पर जो फिगर दिया गया उस फिगर के तहत मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन को एक गीले कपड़े से, गीली किसी चीज से अगर डुबा दिया जाए, दोनों विलयन को ऐसे डुबा दिया जाए तो उसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाएगा, लवण सेतु कहा जाएगा। अब बन गया ये पूरा का पूरा सेल। यहां से विद्युत धारा पैदा होगा नेगेटिव, यहां से विद्युत धारा होगा पॉजिटिव। बस यही कहानी है इसकी। और इसमें कितना वोल्ट पैदा हो रहा है, अगर क्या क्या लिया गया, देखो कॉपर और सिल्वर लिया जाता है तो यहां पर वोल्ट पैदा होता है 0.460, इस तरह से वोल्ट पैदा होता है। जबकि अगर इन दोनों को लिया जाता है, ऐसे इन दोनों धातुओं को लिया जाता है तो 1.10 वोल्ट पैदा होता है। ये चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इस बात पे ध्यान देना। बस इंट्रोडक्शन क्लास को कई बार देखो, जबरदस्त इसमें आपका दिमाग खुलता है, जड़ बनती है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। इस चैप्टर में क्या तकलीफें होने वाली उसको समझने से पहले कुछ चीजों को हम ऐसे ही हल्का फुल्का जान लें। तो ये हो गया। तो विद्युत रासायनिक सेल क्लियर हो चुका है। हल्की फुल्की जानकारी ना, हल्की फुल्की जानकारी। हम इस चैप्टर में और पढ़ने वाले हैं, दूसरा शब्द है विद्युत अपघटनी सेल, और इनके नियमों को पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के नियमों को पढ़ने वाले हैं, फैराडे लॉ पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा, कुछ सुने होंगे फैराडे लॉ, फैराडे का नाम सुने होंगे, फैराडे हमारे दादाजी, यस उसका नाम सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी जब हम विद्युत धारा बैटरी से प्रवाहित करते हैं किसी विलयन में, तो इस पर रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस NaCl का ही विलयन दिया इसमें, तो इसमें रासायनिक क्रिया होने लगती है।
ऐसा सेल जिस पे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक क्रिया होती है, ऐसे सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। चलिए, जबरदस्त बात होने वाली है, और आगे जाकर के मेरी बातों को समझ रहे हो कि नहीं वो बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक है, बोलो क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सेल को कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। अब इस सेल को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, वो जरा ध्यान दीजिएगा, वो है रेडॉक्स। कहां पढ़े हैं आप बताइए? रेडॉक्स को कहां पढ़े हो आप? बोलो। रेडॉक्स को पढ़े हो क्लास 11th में, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 में। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा कि क्या आप रेडॉक्स को सही में पढ़े हो, कुछ सीखे हो, कि आप छोड़ चुके हो, या उसमें आपको डर लगता था? क्या लगता था वो मुझे थोड़ा सा बता दो, ताकि मैं रेडॉक्स को पढ़ाते समय आपके सारे डर खत्म कर दूं। यहां पे पूरी गहराई में पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स को पूरी गहराई में पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए जल्दी बताओ क्या बातें हैं। चलो बताओ बेटा जल्दी से, आप अपनी एक्सपीरियंस बताइए। जी बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा रेडॉक्स का 12th में, 11th में? चलिए जल्दी बताओ। हाँ जी बताओ, मैं देखना चाह रहा हूं कितना क्या दे रहे हो आप लोग मुझे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी चलिए बताइए क्या है, क्या है रेडॉक्स? देखे हो आप लोग, याद है आपको 11th में? यस जी जी जी, सारे बच्चों ने अपने अपने जवाब देना शुरू कर दिए हैं। तो रेडॉक्स की कहानी यह है कि आप सब में मैं पूछना चाहूंगा कि रेडॉक्स दो शब्दों से बना हुआ है, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स, रिड ऑक्स, रिडॉक्स, रिडॉक्स। रिड फुल नेम हुआ रिडक्शन, रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन, और इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये दो शब्द हैं जी। अब 11th में अगर छूट गया बेटा तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं यहां पे आपको समझाने के लिए। तो आपको जब तक मैं रेडॉक्स समझाऊंगा नहीं तब तक मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझा नहीं पाऊंगा, और दुनिया का कोई भी आदमी जब तक रेडॉक्स नहीं जानेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं पाएगा। सो शुरू करते हैं अब दो शब्दों को समझ करके हम उनमें कैसे अपने आप को समझा पाएं और कैसे हम इस चीज को समझ पाएं। अब मैं बच्चों से यही देखना चाह रहा था कि कौन बच्चा क्या कह रहा है। सर नॉर्मल, खराब, ये सब अपना अपना जवाब दे रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। तो आपका एक्सपीरियंस को बेहतर बना देता हूं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। आपके एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। 11th का एक्सपीरियंस 12th में एक बच्चे ने मुझे पूछा था, एक फोन करके पूछा था, बाकी आप सभी पूछते हैं मुझसे, कि वैसे तो सारे फोन मेरे अटेंडेंट उसको एक्सेप्ट करता है, और मुझसे वो बात हुई थी कि बच्चे ने पूछा था सर कि अगर मैं 11th मेरा छूट गया है, नहीं समझ पाया, तो क्या मैं 12th नहीं समझ पाऊंगा? तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप 12th समझ जाएं और सीख जाएं। चलें, अब मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कुछ और भी बातें। इलेक्ट्रॉन, देखिए दो शब्द यहां पर है, एक है रिडक्शन और है ऑक्सीडेशन। मैं आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण को यहां पर आपको लिखने के लिए बस बोलूंगा, और दूसरा है अपचयन को आपको लिखने के लिए बोलूंगा। अपचयन यानी कि रिडक्शन। आप इसको सिर्फ नोट कर लो ताकि मैं इसको समझाने के लिए थोड़ी देर बाद आने वाला हूं। ऑक्सीडेशन,
रिडॉक्स जो है दो शब्दों से बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमको अलग अलग समझना पड़ेगा और इन दोनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं इन शब्दों को बताता हूं, फिर मैं आपको सिखाता हूं। फिलहाल अभी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर यहां पे आऊंगा। और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट है ऑक्सीकरण को हम इन चार शब्दों में ढालें। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बोलते हैं? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को दान करना, द प्रोसेस ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यहां पर कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की हानि यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन का दान करना, डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन निकालना, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या होता है? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ना, तो यहां पर हमने लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। ये सारी चीजों को सिखाने वाला बेटा थोड़ा धीरज रखोगे, जब तक धीरज नहीं तब तक कुछ नहीं। धीरज, ओके। चलो मैं हल्का फुल्का समझाते जा रहा हूं। पहली बात समझो, हम अलग अलग तरह से बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन को। इलेक्ट्रॉन दान करना बोल रहे हैं, जब कोई परमाणु जैसे सोडियम है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो सोडियम के पास क्या बचा? सोडियम प्लस हो गया। ये तो इस क्रिया को बोलेंगे, ये जो घटना हो रही इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। इस Na की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0 है, जबकि यहां पर Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया है। 0 है +1 हो गया है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला तभी जाकर के Na+ बना। कई बार ये सुने हो आप लोग। सारी बातें एक ही चीज को कह रहा है, जरा देखो आप, सारी बातें एक ही चीज को कह रहा है। देखो ध्यान से, क्या क्या कहा? Na ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बच गया? Na+। इलेक्ट्रॉन दान करना, निकालना, इलेक्ट्रॉन की हानि मतलब दान करना, निकालना। हानि तभी हो, दान करोगे तो हानि ही होता है ना, फायदा तो होता नहीं है। फिर बोलता है इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, इलेक्ट्रॉन निकाल देना। हानि, पेन की हानि, पेन को दान करना, पैसे दान करना, पेन की हानि, पेन मुक्त करना, पेन डोनेट करना। हर एक शब्द एक ही, इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन की हानि और इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, एक ही शब्द है ये तीनों। 1 2 3। और इन तीनों शब्द में एक नई चीज आ रही है, वो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। देखो Na की ऑक्सीकरण संख्या है, Na की ऑक्सीकरण संख्या है 0 और Na की ऑक्सीकरण संख्या है +1। तो 0 से +1 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ये सारी चीजें उल्टा कर दो तो ये है रिडक्शन। अब ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसमें ऐसे पढ़ते हो ऐसे पढ़ते हो, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए एक को समझो दूसरे को उल्टा कह दो। पहली बात समझो बेटा, लाइक करो जल्दी से ताकि हम आगे आपके साथ और काम कर सकें। आपकी हर चैटिंग को सुनने वाला हूं। जो पढ़ने वाला बच्चा वो चैटिंग नहीं कर रहा है, चुपचाप सुन रहा है, और जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है वो चैटिंग कर रहा है। ये बात सच है। तो चलो आपकी बात तब देखो, जब मैं देखने लगूंगा ना, चैटिंग का तब फायदा होता है जब मैं एक टीचर होने के नाते मैं आपको देखने लगूं कि आप क्या कह रहे हो, मुझसे क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, तो मैं आपको जवाब दूंगा। सो जब जवाब दूंगा ना तब आप चैटिंग करो, मैं आप सबकी बातों पे जवाब देना शुरू करूंगा, आपके क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करूंगा। फिलहाल ये चारों बातें एक जैसी बात हैं, इसका उल्टा ये है रिडक्शन यानी कि अपचयन। मैं इससे रिलेट करके चलता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन दान करना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा अपने में तो Cl माइनस हो गया, पढ़े हो ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर माइनस हो जाता है। तो यहां पर Cl का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर सोडियम का क्या हो रहा है? अपचयन। सॉरी, यहां पर Cl का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहां पर सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो यस यस बोलो, क्योंकि जब तक यस नहीं बोलोगे तब तक आप सीखोगे नहीं भी होता है तो भी यस बोलो। जब यस बोलोगे तब यस होगा। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना। बस अब देखो, चलो क्या हुआ, हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। दूसरी बात है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर इसकी क्लोरीन की 0 है, जबकि यहां पर ये -1 है। 0 से -1 कम नंबर होता है, तो -1 हो गया यानी कि कमी आई ऑक्सीकरण संख्या में। फिर बोलता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने का उल्टा हुआ ग्रहण करना। सेम शब्द को हमने दोबारा कहा, ये शब्द और नीचे वाला ये शब्द जो है, तीनों की तीनों सेम। प्राप्ति मतलब भी ग्रहण होता है। सो
अलग अलग शब्दों में बोला जाता है और अलग अलग तरह से परिभाषित की जाती है। ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन वगैरह लगा करके बोला जाता है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करने वाला हूं आपसे। तो चलो बात समझो। ये हुआ, अब इतनी बातें हमने कहा, जितनी चीजें आप नोट कर सकते थे बेटा वो नोट कर लो, ताकि हम आपसे और भी बातें कर सकें। अपने दोस्तों को जरूर बताना, ये वीडियो देना, और ये आप अपनी इस वीडियो को दोबारा और करना, ताकि आपको कुछ और सीखने को मिले। जो प्रैक्टिकल बोला ना, लॉकडाउन में घर में प्रयोग करके देखना भैया। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी छेड़ना नहीं, आपको जितना कहा उतना ही करना, उससे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सिर्फ बैटरी से करना, इस विद्युत से मत करना भैया, ये खतरनाक बिजली है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कल की बात है, कल आपको प्रधानमंत्री ने कहे थे कि भाई 9 मिनट हम दीपक जलाएंगे और किसी तरह से हम हो हल्ला नहीं करेंगे, किसी तरह के ना पटाखे फोड़ेंगे ना रैली निकालेंगे। लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला, कई लोगों ने। तो ये गलत मतलब मत निकालना किसी चीज का, बस इतना ही मैं कहूंगा आपसे। सही मतलब निकालना, सही तरह से समझना। थैंक यू बेटा जी आपके लाइक के लिए, थैंक यू 1000 लाइक के लिए, थैंक यू 1100 कर दो तो और मजा आ जाए। चलो हो गया बेटा, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। यस, चलो थोड़ी देर बाद इसको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन कब समझा पाऊंगा इसके बारे में बताता हूं। आपकी हर चैप्टर में पीरियड टेबल की जरूरत है। लोग पीरियड टेबल तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। घर में तो आप साबुन बहुत सारे खरीद के ले आते हो, साबुन की जरूरत नहीं है। घर में सामान खरीद के ले आते हो, सामान की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या मतलब उस चीज का? वैसे पीरियड टेबल याद किए हो तो उसकी जरूरत हम महसूस कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिख देता हूं, करना है। क्या ज्ञात करना बेटा? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का मैं तरीका बता रहा हूं। चलो कुछ पॉइंट्स को बस ध्यान रखना, पीरियड टेबल में कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना जहां पे मैं अंडरलाइन करूंगा। आवर्त सारणी से कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण फिक्स तौर पे आपको पता चलेगा। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। इसको चलो ग्रुप लिख देता हूं यहां पे अच्छे से। कौन कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप को याद रखना पड़ेगा काम के लिए, और ये 6th ए ग्रुप और ये 7 ए ग्रुप के तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर है फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के लिए कितना बोला? फर्स्ट +1, इसके लिए +2 और इसके लिए -2 और इसके लिए -1। लेकिन सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं, कुछ एलिमेंट्स के लिए याद रखना है, वो ये है हाइड्रोजन। इसके लिए पूरे एलिमेंट्स के लिए, ओके, इसमें सारे एलिमेंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए सेकेंड ग्रुप के लिए, सब के लिए, बिल्कुल सब के लिए, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप, तो ये क्या? फर्स्ट ए का +1 और सेकंड ए का +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब ग्रुप नंबर 16 में जाते हैं तो इसको बोलते हैं 6A ग्रुप कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीजन बस का याद रख लीजिएगा। नीचे का छोड़िए, नीचे का छोड़िए, नीचे का छोड़िए। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 पर वो होगा ही होगा, याद रखना 100%। कहीं कहीं पर आपको और भी अपवाद मिलेंगे जिसको मैं आपको बाद में समझाने वाला हूं। फिर उसके बाद आता है कि इस ग्रुप में -1, कौन सा ग्रुप? 7A ग्रुप। 7A ग्रुप जिसको 17th ग्रुप कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके ऑक्सीडेशन नंबर जहां तक आप हो सके तो आप कहां तक का? क्लोरीन तक को याद रखो, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गया। पीरियड टेबल में, इतनी बड़ी पीरियड टेबल में तो 4 चीजों को आपको याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड, 6th A, 7th A। इस ग्रुप को कहा जाता है पहला ग्रुप, इसको कहा जाता है दूसरा, इसको कहा जाता है 16वां A, इसको कहा जाता है 17वां ग्रुप। जितने ग्रुप को मैं, जितने एलिमेंट्स को मैंने मार्किंग किया है उसको बस याद रखना है आपको। चलें अब चलो आगे चलते हैं। अब यही चीज मैंने थोड़े शॉर्ट में आपके पास लिखे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक ट्रिक, लंबा चौड़ा, कोई थ्योरी नहीं, थ्योरी निकाल के फेंक दो, कोई थ्योरी नहीं। बिना थ्योरी के आप उस चीज को सीखने वाले, बिना रट्टा के सीखने वाले, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस। चलिए ये प्रैक्टिस सिंपल वे में कराता हूं। फर्स्ट ए ग्रुप में जो जो एलिमेंट है आपको याद हो चुके हैं ना,
इनके ऑक्सीडेशन नंबर +1 कौन कौन से हमने याद कराया था, है, ली, ना, के, रबड़ी, से, फ्रूट निकला, और ये फ्रांशियम की जरूरत भी नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया। तो इन ये एलिमेंट्स कभी भी कहीं पे आए तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 बता देना। कब बताओगे वो भी बताने वाला हूं ना, इधर है ना क्वेश्चन, इधर है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखो दूसरी बातें, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के लिए +2 ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा, मांगे, काला, शर्ट, याद कराया था, शर्ट, बाप, राजी, इसके लिए तो ये इसको छोड़ दो, ये रेडियो एक्टिव है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। और 6th ए ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर -2 बताया था, और उसमें कौन सा एलिमेंट बताया था, ऑक्सीजन, बस का याद रखना है, बाकी किसी का नहीं, जरूरी नहीं है किसी का याद रखना। केमिस्ट्री आपको सिखा के दूंगा बेटा, विक्रम है केमिस्ट्री, सिखा कर ही छोड़ते हैं। चलिए 7वां ए ग्रुप, 7वां ए ग्रुप में, 7वां ए ग्रुप में क्या करेंगे, देखें, इसमें -1 होगा और वो है फ्लोरीन, कुछ एलिमेंट्स बस को याद रखना, फ्लोरीन और क्लोरीन, बस इतने में काम चल जाएगा, बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं, बस लाइक ठोक दो, क्योंकि इतने में मैं पूरा का पूरा खेल कराने वाला हूं, आप समझो इस बात को, इतने में पूरा खेल होने वाला है। नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, इसका हम सबको खामियाजा भुगतना पड़ता है ना। तो चलिए अभी तो नेटवर्क सही आ गया है। चलिए अब चलते हैं यहां पे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जवाब देते जाना बेटा। यहां पे क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, उसका जवाब आप सबको देना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, Na मैं हिंदी में एक बार लिख देता हूं, फिर बाकी सबका समझ में आ जाएगा। Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है ये बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na। अब इसका जवाब देने के लिए चलो सबके सब कोशिश करो और जवाब देते जाओ, इसको फिल करके बताओ जल्दी से कि क्या क्या क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है Na की ऑक्सीकरण संख्या बताना है आपको, दूसरे में बताना है जो आपको पता है उसी के आधार पर बताइए, जैसे बताना है बताइए, बस आप रॉन्ग राइट बनाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस बनाओ ये फर्क पड़ता है। चलो जल्दी बताओ, हम इसी बेस पर बताने वाले हैं, चलो बताओ जल्दी बेटा। Na की ऑक्सीकरण संख्या, दूसरा में लिखा है Cl की, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl की ऑक्सीकरण नंबर संख्या बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। चलो अपनी चैटिंग करो, यहां चैटिंग की जरूरत है बेटा, यहां चैटिंग की जरूरत है। सेकंड लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, ऑक्सीडेशन, अच्छा यहां पर Na+ है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl-, यहां पर लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl, यहां पर लिखा हुआ है कि NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, आप ये बताओगे। दूसरे में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl, यहां पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4, H2SO4 में जो S है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। H2SO4 गलत तरह से लिखा गया है, पर लिखना ऐसे चाहिए, पर वो टेक्निकली कुछ चीजें रहती है। इसी तरह से पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन S8 में S की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर, इसी तरह से और है, ये -2 है। तो चलो इन सब पे अपना कमाल मुझे दिखाते जाओ, और मजेदार बात है कुछ सीखने को मिलेगा, जबरदस्ती सीखने को मिलेगा, जो सीख जाएंगे वही है आपका कमाल, और उसी कमाल से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा यह चैप्टर आपके कब्जे में होगा बेटा, यदि इस क्लास को ठीक से कर लिए तो आपके कब्जे में होगा। नेक्स्ट क्लास जो कल आने वाला है उसके लिए तैयार बैठे रहना आप लोग, और वो सारे दोस्त जिनको आप बता रहे हो ना कि कल की क्लास में आना, उन सबको अपना लिंक भेज देना इस वीडियो का, फिर देखेंगे मजा आता है कैसे नहीं है। चलो चलिए ये यहां पर शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na कितने बच्चे बता रहे हैं ऑक्सीडेशन, बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब डाल दिए हैं। अब देखो मेरी बातें, सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना मैं क्या करूं। किसी भी एलिमेंट में यानी कि तत्व में, किसी भी एलिमेंट में
यानी कि तत्व में, उसके आयन में या उसके मॉलिक्यूल में जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, आवेश चार्ज एक ही शब्द है ना, हिंदी में आवेश कहते हैं, इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, तत्व हिंदी में बोलते हैं। ध्यान सुनो, किसी भी एलिमेंट में जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, धन या ऋण, आवेश किसको बोलते हैं, धन या ऋण, उसको आवेश कहते हैं। आवेश होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। पहले वाले में देखो Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है पूछ रहा है, और इसमें सारे बच्चों ने जवाब देना। एक बच्चा ने जवाब दिया, हिमांशु क्या नाम है, मैं दिख नहीं पाया, उसने कहा है 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, कोई चार्ज नहीं है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आप बोलोगे सर आपने हमारे साथ धोखा किया। बोलो कैसे? आप इस तरह से, सर यहां पे लिखे हो जो HLINAKRBCS लिखा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने +1 बोले और आप बता रहे हो 0। वो कब होगा उसके बारे में थोड़ी देर बाद, अब हड़बड़ाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। चलो, मैंने कहा किसी भी चीज में जितना चार्ज होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इसमें चार्ज है 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये कब आएगा? जब वो किसी के अंदर होगा। जैसे NaCl में Na जो है NaCl में है, सो NaCl में है Na, तब इसके अंदर है ये Na, इसलिए यहां पर ये Na+ होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 होगा। अब कुछ बातें कह रहे हैं, उसको ध्यान से सुनते जाएंगे, बातचीत करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। नेट स्लो है इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, सो आप मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो बोलता कि यार इतनी स्पीड देता कि आप सोच नहीं सकते। चलिए, यहां पर है 0, यस बच्चे ने बताया 0। सेकंड, इसमें आ जाओ बेटा, क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+। अब बता सकते हो Na+ पर कोई चार्ज है? यस नो, जल्दी बोलो। Na+ पर कोई चार्ज है? यस नो, जल्दी बोलो। यस या क्या चार्ज है बेटा? प्लस मतलब +1 चार्ज है, एक चार्ज है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1। मैं ऐसे ही भी बोल सकता था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca+2। इसमें कौन सा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? इसका क्या आएगा? इसमें चार्ज है +2, सो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO4-2। SO4-2 में ना S में पूछ रहा है ना O में पूछ रहा है, SO4-2 कंप्लीट में ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। बताओ क्या होगा? क्या चार्ज है? -2 चार्ज है इसका, ऐसे निकाला जाता है। क्लियर? चलो इसी चीज को देखते जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl-। मैं आप सबको बोलूंगा, मेरे डायरेक्ट लाइव क्लास में बहुत गहरी पढ़ाई हो रही है। बच्चा जो पढ़ने वाला गहरे से गहरा जब पढ़ाया जाता है, बहुत टफ से टफ प्रॉब्लम पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ने वाले बच्चे मेरे क्लास में आए हुए हैं। जबरदस्त बैच बना हुआ है डायरेक्ट लाइव क्लास का। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आ जाइए मेरे क्लास में। उसका नंबर मैंने नीचे लिखे, कल कॉल करना, सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। क्या क्या मिलेगा इससे, क्या लेना देना, सबसे बड़ी चीज है, सबसे जबरदस्त पढ़ाई दे रहा हूं मैं आपको, तो उसमें आ जाना। फिलहाल इसमें चलते हैं। यहां पे बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl- की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? -1। अब चलो एक और पूछा है, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कौन बताएगा? जल्दी करो। NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जल्दी बताओ। NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जल्दी बताओ। कहां पे गया? ये वाला NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? NaCl की ऑक्सीडेशन, कंप्लीट NaCl पर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कितना आसान है बेटा जी, कितना आसान है, सोच लो। अब देखो, कोई चार्ज, बस चार्ज ढूंढना ना, कुछ और मत करना, चार्ज ढूंढना। नेक्स्ट में देखो,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl। पूछा है कि NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। किसमें? NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये पूछा है। NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चलो बताओ। NaCl में Na की पूछा है। तो मैंने अभी बताया था जब कोई चीज किसी के अंदर होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो यहां पे लिखा है वही होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखा है? Na की ऑक्सीडेशन नंबर मिला +1, यहां पर होगा +1, क्योंकि यहां पे चार्ज नहीं, क्योंकि वो अंदर घुसा हुआ है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन आज सीख के जाओगे, ये मैं कहूंगा। नेक्स्ट, ये हो गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हुई? +1। अब बोलो नेक्स्ट है, NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? चलो बताओ। तो जब किसी के अंदर हो तो हमें पीरियड टेबल वाला कहानी याद कर लेना चाहिए। Cl कौन सा ग्रुप में? 7A ग्रुप में है। ये देखो 7A ग्रुप में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया था? -1। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है -1। अब यहां पर आ रहा है कि यहां पर पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4। H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, मैं कुछ सिखाने वाला हूं थोड़ी देर में जस्ट, तो थोड़ा सा रुक जाओ इसके लिए, ठीक है। फिर दूसरी बात है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S एसिड, ये इसके बारे में भी बातचीत कर रहा हूं। चलो, तो इन चार चीजों के बारे में भी बातचीत करेंगे। बोर्ड में चलते हैं, चलिए, और हम वहां पर काम करते हैं। चलिए बोर्ड में चलते हैं, चलिए बोर्ड में चलते हैं, यहां पे आ जाइए। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका पूछा है? यहां पर पूछा है H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा जिसका जिसका जानते हो उसका बता दो, जिसका जिसका जानते हो। किसका जानते हो? इस पूरे H2SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर जानते हो कि नहीं? पहले तो ये समझो, आप समझ लो आप क्या जानते हो। हाँ, तो हम जानते क्या चीज है? वी नो करके लिख सकते हो, हम जानते भी लिख सकते हो। H2SO4 का ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हो, क्या जानते हो? 0। कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, H2SO4 के ऊपर, तो 0 है। यस, बच्चे ने लिखा है, जबरदस्त जवाब दे रहा हो। लिखा है कितना? 0। अब पूछो जिसका जिसका जानते हो उसका बताओ। H का जानते हो क्या? H का ऑक्सीकरण, जिनका जानते हो उसको बताओ। H का ऑक्सीकरण संख्या अभी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट A ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसको अभी देखे थे +1 करके, तो ये कितना होगा इसका? +1। S का आप जानते हो क्या ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं जानते हो, क्योंकि उसको आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। S की जिसको कैलकुलेट करने के लिए पूछा है उसको अननोन नंबर X लिख लो। जिसका भी पूछा जाता है उसको X लिख लो। फिर क्या करोगे? फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जानते हो क्या? बोलो, जानते हो ना? कितना? O का भी जानते हो। जिसका जिसका पीरियड टेबल से मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था वो जानते हो, उसका आप नोट कर लो फटाफट। क्या होगा बोलो? -2। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं को आप जानते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये 0 H2SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों है, टोटल की ये 0 क्यों है, ये समझोगे। 2H की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस S की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर को यदि मैं प्लस कर देता हूं तो टोटल वैल्यू मुझे 0 मिलती है। यह है इसकी कहानी। सो मैं इसको यहां पर कैलकुलेट करने के लिए इन सारे वैल्यू को रखता हूं। चलो, हाइड्रोजन कितना है? 2। एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 हाइड्रोजन है, तो कितना हाइड्रोजन है? 2 × 2। मैं सिंपल बना के देता हूं, H × 2, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या गुणा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस S की ऑक्सीडेशन संख्या X, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर × 4। मैं सिंपल करके दे रहा हूं, = 0। तो H की कितनी? +1 × 2 प्लस X प्लस ऑक्सीजन का कितना है? तो -2 × 4 = 0। सो वैल्यू कितना आएगा? +1 × 2 हो गया 2 + 2 X, और ये कितना हो गया? -8 = 0। तो कितना हो जाएगा यहां पे? X -6 = 0। तो कितना हो जाएगा? X =
प्लस 6। तो यहां पर S की ऑक्सीडेशन नंबर कितना पता चला? 6। कितने बच्चों ने ये बनाया है? और नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख जाओगे। बस एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप बना के दिखाओ मुझे जल्दी से। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। चलो जल्दी बताओ बेटा, कितना आएगा? जल्दी से कितने बच्चे बना सकते हैं वो बताओ जल्दी से। चलो जितना नोट करना है नोट कर लो, फिर उसके बाद करेंगे। मैंने एक बात बोला है कि विद्याकुल.com का ऐप जो है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और उसमें बहुत सारी वीडियो फ्री में मिलेगा, उसे आप कर सकते हो। अभी जो कुछ न्यू वीडियो जनरेट किए वो भी आपको वहां पे फ्री में मिलेगा, बहुत सारे। वहां पे जाके देखो विद्याकुल.com का, यहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, शुरू में ही लिंक दे दिए हैं, उसको कर सकते हो। दूसरा काम मैं आपको बोल रहा हूं, ये इसको आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा काम आपको करना है कि मैंने चैप्टर नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो अपलोड किए हैं, उसका भी मैंने लिंक दिए हैं उसके जस्ट नीचे। तो जितनी अगर पूरी वीडियो अगर आपको पढ़ना है, समझना है, सीखना है, लाइन से समझना है, सिंपल वे में समझना है, तो वो वीडियो अपलोड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर है, उसको क्लिक करोगे तो फ्री में वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। और यदि मेरे डायरेक्ट लाइव क्लास में, जिसमें मेरे पूरे लेक्चर जो है हाई लेवल पे अब आपको बन के मिल रहा है, बच्चों को धीरे धीरे सिखा रहे हैं, अच्छे से सिखा रहे हैं, जो डीप में बच्चा सीखना चाहता है मेरी क्लास में, उन बच्चों के लिए मेरी क्लास जनरेट हो चुका है, जनरेट हो रहा है। डेली मेरी क्लास आ रही है सुबह 6:30 से 7:30, कभी कभी 7:45 भी हो जाता है करते करते, यानी टोटल क्लास 6:30 बजे स्टार्ट होता है मेरी क्लासेस। वहां पे आ सकते हो, उस टाइम नहीं देखते हो, दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। एक बुक जो है जैसे लॉकडाउन खत्म होगा आपके घर में मिलने वाली है, और नोट्स जो है जैसे लॉकडाउन खत्म होता है आपको नोट्स मिलेगा, या कल से आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा। कल मैं कुछ एम्प्लॉइज को बुला रहा हूँ, वो अपना काम करेंगे और चले जाएंगे अपने घर से, वो करके दिखाएंगे मेरे को, तो वो हो जाएगा। और साथ में जब एग्जाम का पहले हम पूरा रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट होगा, एमसीक्यूज होगा, सारी चीजें होने वाली है। और वीकली टेस्ट किसी वीक ना हो पाए किसी कारणवश तो अलग बात है, लेकिन वो जनरली टेस्ट होता है और हो रहा है, और एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब शुरू हो चुका है हमारे चैप्टर नंबर 2 का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिल रही है। चलो आंसर मिल गया 7 + 7 निकाल दिया उस बच्चे ने। के का कितना होता है बेटा? +1। Mn का कैलकुलेट करना है तो हमने x बोला, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इंटू हमने 4 करा। टोटल क्या है इसका? टोटल क्या है? 0 है। ये लीजिए, ऐसे फटाफट लिख लो यार, टाइम बचेगा आपका। फिर यहां पर देखो 1 + x - 8 = 0, तो हो गया x -8 में +1 जुड़ गया, मतलब हो गया -7 = 0, तो हो गया x = +7। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, जबरदस्त तरीके से इसको आप देखो। चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की बारी आ रही है। एक और चीजें मैं आपको बताता हूं, उसको देख लो, फिर आप इसको निकाल सकते हो। क्या देखो तो, SO4 - 2 में S की ऑक्सीडेशन नंबर आपको करना है, ऑक्सीकरण संख्या आपको कैलकुलेट करना है। क्या आप ये कर सकते हो? जल्दी देखो, बताओ। चलो, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, तो S की ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x माना, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इंटू 4, 4 बार है। टोटल की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो हो जाएगा x - 8 = -2, तो x = हो जाएगा -2 + 8, x हो गया +6। तो S की ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि S की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये पता चल रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो हम इस चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते हैं, हम रेडॉक्स को समझ ही नहीं सकते हैं, रेडॉक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, इसके डिटेल्स हम लोग बातचीत करेंगे तब जब हम रेडॉक्स को समझ सकें। तो आगे की क्लासेस की तरफ हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन याद रखें अगर बहुत डीप में जाना है तो हमारी क्लास जो है डायरेक्ट लाइव क्लास जो होता है, जो पेड कोर्स है, उसके तरफ आप जा सकते हैं। और फ्री ऑनलाइन की क्लास में आप पूरी तरह से हम कोशिश करते हैं, यदि आप हमारे साथ दें, अभी जैसे 700, 800, 900 बच्चे लाइव डायरेक्ट रहते हैं, उतने बच्चे यहाँ रेगुलर रहें, तो हमारा आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे, हम आपको वादा करते हैं भाई साहब। और याद रखो, आपकी हिम्मत और आपकी हमारे साथ सहयोग पर डिपेंड करता है YouTube में आने वाला फ्री लाइव क्लास की लाइफ जो है। चलो, हो गया। अब बेटा एक चीज है और, इसको बना के दिखाओ तो इसमें कितना वैल्यू आएगा बताओ तो। मैंने लिखा है Cr2O7 - 2 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ Cr, oxidation number of Cr in
Cr2O7। चलिए बताइए कितना आएगा, जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ टाइम बचे हुए हैं, जब तक हम इसको कर लेते हैं। तो बताओ हमें क्या पता है, जो पता है उसको रखेंगे, जो नहीं पता है जिसका पूछा गया उसको एक्स मानेंगे। Cr का, Cr की देखो Cr है, तो Cr के ऑक्सीडेशन नंबर को आपने एक्स माना और वो कितने बार है, 2 ठो है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, वो कितने बार है, 7 टाइम है। इज इक्वल टू टोटल कितना है, -2 है। टोटल हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर Cr2O7 -2, किसी भी पदार्थ के ऑक्सीडेशन नंबर को टोटल बात लास्ट में लिखने वाले हैं। तो हो जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, सॉरी -2। अब क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, यानी कि 2x इज इक्वल टू प्लस 12, यानी x इज इक्वल टू प्लस 12/2, यानी कि +6। तो Cr की ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिला 6। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में हमें काम करना होता है और इसे बताना होता है आपको और समझाना होता है, क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करने नहीं आएगा आपको, पॉसिबल ही नहीं है हम रेडॉक्स को समझ सकें, पॉसिबल ही नहीं है ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है ये समझ सकें, पॉसिबल ही नहीं है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ सकें। हम यहां पर आपको ये कह रहे हैं कि आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जिससे उस पार्ट को समझने में आपको आसानी होगी। सो ये इंट्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और एक बात और देना हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर की बात तो हो गई, पर अब बताओ मैंने पूछा Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा। बहुत ही आसान है, आपने Cl के ऑक्सीडेशन नंबर को कितना वैल्यू दिया है, x, तो इसको 2x हो गया इज इक्वल टू 0। इसके कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0/2 यानी कि 0। यानी अब ये समझोगे समान परमाणु से बना हुआ कोई भी मॉलिक्यूल होगा, समान एटम से बना हुआ कोई भी समान एटम से बना हुआ कोई भी मॉलिक्यूल होगा, समान परमाणुओं से बना हुआ कोई भी अणु होगा, उसमें हर एक परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। जैसे देखो क्लोरीन, 2 क्लोरीन से परमाणु से बना हुआ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो उसमें हर एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं। S8 में S की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल दो भैया S8 है, 0 होगा S का, क्योंकि वो समान S परमाणुओं से मिलकर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है ये सब जानने का। ऐसे बहुत सारे और भी चीज है जिसमें हम बातचीत करेंगे। अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा, और हमने कहा था, ये आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ये बेटा जो हमने पढ़ा है इसको हम तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब हमें वो आए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। फिर आपकी बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं थोड़ा सा यहां पर आपको क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिगर वाइज क्लियर करता हूं। एक परमाणु मान लेते हैं ए है, ये सोडियम है। एक परमाणु ये मान लेते हैं क्लोरीन है। सोडियम के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। अब यहां पर बताया गया है, और इसने यहां पर इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज 0 है। तो यहां पर बोला गया है कि Na से Cl माइनस Cl की तरफ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। Na से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, Na से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, तो Na जो है वो क्या बन गया है, प्लस हो गया है, और Cl जो है वो माइनस हो गया है। क्या हुआ, Na 0 से Na प्लस बन गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई, ठीक है। और क्या हुआ, Na का इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, क्लोरीन में चला गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की हानि हुई। सो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जबकि क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, किससे, इससे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी रिडक्शन हुआ। ये आपने देखा यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ। सो ये बात हुई। फिर जबरदस्त बात तो ये है कि अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है। सो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दान किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बस कहानी वही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सो एक जगह क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन गया है, यही कहानी है इसकी। तो इलेक्ट्रॉन दान करना या इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना,
अपचयन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। बस यही कहानी यहां पर है। तो दोनों को मिला करके एक साथ कहा जाता है रेडॉक्स। ठीक है, तो ये बात है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मिला करके होता है वर्ड रेडॉक्स। बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब चलते हैं थोड़े से और आगे, छोटी सी बातें। ऑक्सीकरण की क्रियाओं को हम समझने के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस का उपयोग किए हैं 11th में। उन सारी चीजों को आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। और आप याद रखो कि अगर इस चैप्टर को अच्छा करना है तो अपने घर में, अब घर ही में हो कोई बात ही नहीं है, तो आपको करना क्या है, हम लोग जब आदत बन गया ना बेटा, बच्चे पढ़ने आते हैं तो ये बोलते हैं घर में जाकर के ये पढ़ लेना, तो हम भी यही वर्ड्स हमारे मुंह से निकल गया, यही बातें निकल गई। सो मैं ये कह रहा था, आप 11th की चैप्टर नंबर 8 को ओपन करो और उसके रिडॉक्स क्या है, यानी ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, उसकी अलग अलग जो परिभाषाएं तुमने याद किया है उसे आप एक बार पढ़ो। और एक काम और कर लो भैया, 12th की चैप्टर की जो शुरुआत है, चैप्टर नंबर क्लास 12th की चैप्टर नंबर 3 की जो शुरुआत है, उसको ऐसे ही स्लाइटली स्टडी करो। चाहे आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आपके पास कोई अच्छे रिफ्रेशर हो, चाहे कोई भी अच्छी बुक हो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। तो यही कहेंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए अपने, और लाइक बटन दबा करके बिल्कुल और लाइक बढ़ाइए, और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए इस वीडियो को, और कहो कि इस वीडियो को देख लो, आगे की वीडियो समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को देख लो, चैप्टर नंबर 3 एकदम मक्खन जैसी सरल हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर इतना लेंदी होने वाला है, इतना भारी होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम तो वही चाहेंगे, जब तक आपका दम रहेगा पढ़ने का तब तक हम आपको इस चैप्टर को ले जाएंगे। जैसे आप दमखम छोड़ोगे वैसे ही हम तो डायरेक्ट लाइव क्लास में हमारे, इसीलिए हम बोलते हैं बेटा, पेड कोर्स इसलिए सक्सेस होता है, पेड कोर्स का हर बच्चा इसलिए पढ़ता है कि कुछ पैसा दान करने के बाद उसको एक बंधन आ जाती, मेरे को पढ़ना है यार, मैंने पैसा दान किया, आज मैं सीख के दिखाऊंगा यार, दूसरों से कंपटीशन करके दिखाऊंगा यार, ये होता है। और जो फ्री क्लास वाला होता है ना, यार ये तो यार कैसे पढ़ा रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा पढ़े भाग के झांक के चले गए, वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं। सो इसीलिए क्या होता है, यूट्यूब पे हम लोग भी दम तोड़ देते हैं, यार ये ठीक से पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, सो इसमें इतना गहराई कैसे पढ़ाए, क्यों पढ़ाए, अपना वीडियो क्यों खराब करें, अपनी एक एक 1.5 घंटे की मेहनत जो यहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं वो, और घर में बैठ करके ये स्लाइड बनाते हैं वो, पूरे दिन भर की यानी 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की जो मेहनत है वो क्यों बर्बाद करें, ये सोचते हैं। बेटा हमारी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना है। बताइए, आप लाइक कर रहे हो? बताओ हमारी क्लास आपको कैसी लगी, जरूर बताइए जल्दी से। और फिर उसके बाद हम आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्या कल आप लोग हमारे क्लास के साथ रहने वाले हैं? यदि हां तो बिल्कुल यस लिखो, और फिर कल मिलेंगे इसके आगे वाले पार्ट के साथ। तो आज की इस क्लास को बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वादा रहा, और उनको बोलना पूरा पढ़ना लाइन से। थैंक यू। आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।